छत्तीसगढ़ सेंट्रल जेल की जलती भट्ठी में कूदकर कैदी ने दी जान। बिलासपुर सेंट्रल जेल में बुधवार को डबल मर्डर मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे राहुल उर्फ विकेश कंवर ने गैसीफायर प्लांट की जलती भट्ठी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। वह पिछले 10 वर्षों से जेल में बंद था। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। पिछले 1 महीने में जेल के भीतर यह 5वीं बंदी मौत है। सूचना मिलते ही कलेक्टर, एसएसपी, एफएसएल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों की पड़ताल जारी है। यूपी में छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष सड़क हादसे में घायल। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव सड़क हादसे में घायल हो गए। उनकी इनोवा कार हाईवे किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई और कमर में गंभीर चोट आई। उन्हें तत्काल झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे के समय वह परिवार के साथ मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम से लौट रहे थे। उनकी पत्नी और बेटी सुरक्षित हैं। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। रील्स बनाने के लिए युवकों का खतरनाक स्टंट। बिलासपुर में लगातार बारिश के बीच नदी, नाले और बांध उफान पर हैं, लेकिन इसके बावजूद कई युवक सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। इनके वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। रतनपुर और कोटा पुलिस ने बांध में स्टंट कर रहे युवकों को पकड़कर कान पकड़वाकर उठक बैठक कराई और भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करने की सख्त चेतावनी दी। प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान नदी और बांधों से दूर रहने तथा सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। कांग्रेस नेताओं को प्रदर्शन से पहले लेनी होगी इजाजत। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नेताओं और संभावित टिकट दावेदारों के लिए नए संगठनात्मक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जनसंपर्क अभियान या राजनीतिक कार्यक्रम से पहले जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पूर्व सूचना देना तथा स्थानीय संगठन से समन्वय करना अनिवार्य होगा। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति लेने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि संगठन में बेहतर तालमेल, अनुशासन और समन्वय बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया नया संगठनात्मक नियम है। नौकरी, कमीशन का लालच देकर खुलवाए जा रहे थे खाते। दुर्ग पुलिस ने नौकरी और कमीशन का लालच देकर खुलवाए गए म्यूल बैंक खातों के जरिए चल रहे बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का खुलासा किया है। पिछले 7 महीनों में 1242 म्यूल खातों की पहचान कर 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ठगी से जुड़े करीब 3 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं, जबकि 2000 से अधिक संदिग्ध खातों की जांच जारी है। जांच में पता चला कि डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश, शेयर ट्रेडिंग और ऑनलाइन फ्रॉड की रकम पहले इन खातों में जमा कर बाद में अलग अलग खातों में ट्रांसफर की जाती थी। गरियाबंद में बच्चों समेत परिवार का रेस्क्यू। गरियाबंद जिले के सुहागपुर गौठान में बाढ़ के पानी से घिरे एक परिवार को नगर सेना की टीम ने करीब 4 घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। परिवार में 3 छोटे बच्चों सहित कुल 5 सदस्य शामिल थे। लगातार बारिश से पूरा गौठान पानी से घिर गया था, जिससे वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सूचना मिलते ही प्रशासन ने रेस्क्यू बोट के जरिए अभियान शुरू किया। वहीं गौठान में फंसी करीब 300 गायों को सुरक्षित निकालने की तैयारी भी की जा रही है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। बालोद में सड़क पर उतरे ग्रामीण। बालोद जिले के भैंसबोड़ गांव में सड़क निर्माण में करीब 1 साल की देरी से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जमा कीचड़ में धान की रोपाई कर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण ट्रैक्टर लेकर भी मौके पर पहुंचे और जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की। इस सड़क के लिए दिसंबर 2023 में प्रशासनिक स्वीकृति और सितंबर 2024 में वर्क ऑर्डर जारी किया जा चुका है, लेकिन अब तक निर्माण शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़क के कारण रोजाना आवागमन भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बलरामपुर में फर्जी रजिस्ट्री मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर रामानुजगंज जिले की रामचंद्रपुर पुलिस ने फर्जी रजिस्ट्री कर सामान जमीन हड़प के मामले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कथित रूप से जाली दस्तावेज तैयार कर तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किए थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आगे की कानूनी कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपियों में संत कुमार ठाकुर, हामिद जुलाहा और लल्लू नागवंशी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और इस पूरे फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। धमतरी के सोंढूर डैम के 5 गेट खुले। धमतरी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सोंढूर बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए बांध के 5 गेट खोलकर करीब 5000 क्यूसेक पानी सोंढूर नदी में छोड़ा जा रहा है। कैचमेंट क्षेत्रों में लगातार वर्षा के चलते दुधावा और गंगरेल जलाशयों के जलस्तर पर भी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने और बिना जरूरत नदी के पास नहीं जाने की अपील की है।
अतिक्रमण के कारण भर रहा था पानी, तोड़ा गया कब्जा। धमतरी जिले के ग्राम शंकरदाह में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्व, पुलिस और पंचायत की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर करीब 10 अवैध कब्जे हटाए। पंचायत की शिकायत थी कि अतिक्रमण के कारण बारिश का पानी जमा हो रहा था, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लंबे समय से कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कब्जे हटाए। कार्रवाई के बाद जलभराव की समस्या काफी हद तक दूर हो गई और लोगों ने राहत की सांस ली। रायपुर में पीतल को सोना बताकर 22 लाख की ठगी। रायपुर में पुराने जमाने का सोना मिलने का झांसा देकर 3 लोगों से करीब 22.50 लाख रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोपी पहले हार का छोटा टुकड़ा जांच के लिए देकर भरोसा जीतते थे, जो असली सोना निकलता था। इसके बाद पूरा हार बेच देते, जो बाद में पीतल का निकलता था। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड शंभू राय समेत 3 आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। गिरोह के कई राज्यों में सक्रिय होने और करोड़ों की ठगी करने की आशंका जताई गई है। 15 साल से फटे तिरपाल के नीचे गुजर रही जिंदगी। बेमेतरा जिले के ग्राम भिनपुरी निवासी मनहरण विश्वकर्मा पिछले करीब 15 वर्षों से फटे तिरपाल की झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। कई बार आवेदन करने के बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका। आर्थिक तंगी के कारण वह अपनी जमीन पर पक्का मकान भी नहीं बनवा पाए। परिवार के अन्य सदस्यों के निधन के बाद वह अकेले ही जीवन गुजार रहे हैं। गाँव से सामने आई यह तस्वीर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से उन्हें जल्द आवास उपलब्ध कराने की मांग की है। 5 केंद्रीय जेलों से 101 उम्र कैदियों को मिलेगी रिहाई। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की 5 केंद्रीय जेलों से 101 उम्र कैदियों को समय पूर्व रिहा करेगी। जेल महानिदेशक हिमांशु गुप्ता ने बताया कि इन कैदियों का चयन अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। प्रत्येक मामले में संबंधित कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट भी ली गई, ताकि रिहाई से कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। यह प्रक्रिया राज्य सरकार की समय पूर्व रिहाई नीति और जेल अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूरी की जा रही है। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म, पिता को उम्र कैद। दुर्ग जिले के पाटन स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में उसके पिता को दोषी ठहराते हुए शेष प्राकृतिक जीवन काल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। यह फैसला अपराध दर्ज होने के करीब 170 दिनों के भीतर सुनाया गया। न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए कड़ी सजा सुनाई और पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण फैसला माना। खड़गवां पुलिस ने 48 घंटे में चोरी का किया खुलासा। एमसीबी जिले की खड़गवां पुलिस ने चोरी के मामले का महज 48 घंटे में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई सोने की चेन, डिजिटल कैमरा, वारदात में इस्तेमाल लोहे का रॉड और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पीड़िता रोशनी तिर्की ने घर का ताला टूटने और सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आरोपियों तक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। संबलपुर जबलपुर स्पेशल ट्रेन 1 अगस्त को चलेगी। सावन माह में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने संबलपुर से जबलपुर के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। गाड़ी स्पेशल ट्रेन 1 अगस्त को संबलपुर से रवाना होगी और रायगढ़, चांपा, बिलासपुर, पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल तथा कटनी साउथ सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। यह ट्रेन सुबह 6:15 पर संबलपुर से चलकर शाम 6:25 पर जबलपुर पहुंचेगी। रेलवे ने यात्रियों से समय पर स्टेशन पहुंचने और यात्रा संबंधी जानकारी पहले से प्राप्त करने की अपील की है। फेसबुक पर दोस्ती कर वकील से 47 लाख की ठगी। बिलासपुर में फेसबुक पर दोस्ती कर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस और फॉरेक्स ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर एक वकील से 47.60 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। 2 महिलाओं ने सोशल मीडिया के जरिए पहले दोस्ती की और फिर निवेश के नाम पर रकम जमा करवाई। जब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ तो उसने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान व लेन देन से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की जाँच की जा रही है।